नमस्कार। इस विशेष अध्ययन सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम साथ मिलकर एक बेहद प्राचीन और प्रभावशाली ध्यान विधि आनापानस्मृति की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। एक शांत मार्गदर्शक के रूप में आज की इस प्रस्तुति का बस एक ही उद्देश्य है, उस प्राचीन ज्ञान को डिकोड करना जो मन को शांति के शिखर तक ले जा सकता है। सच मानिए, ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, बल्कि मन को साधने की एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप यात्रा है। जरा एक पल के लिए रुक कर इस सवाल पर विचार करें। चारों ओर इतना शोर है, एक निरंतर भागदौड़ है और कभी न खत्म होने वाले कामों की एक लंबी लिस्ट है ना? ऐसे में मन के भीतर वो गहरी खामोशी, वो ठहराव आखिर कैसे स्थापित किया जाए? पहली बार ध्यान का अभ्यास करने वाले किसी भी नए साधक के लिए ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और मज़े की बात यह है कि इसका उत्तर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी सांसों में ही छिपा है। मूल ग्रंथों से लिया गया ये अद्भुत उद्धरण बिल्कुल स्पष्ट करता है कि आनापानस्मृति कोई आज की नई अवधारणा नहीं है। ये विपश्यना ध्यान की वो मजबूत आधारशिला है जिसका वर्णन प्राचीन पाली सूत्रों में मिलता है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो हमें ठीक ठीक यह सिखाती है कि केवल श्वास लेने जैसी एकदम सरल और स्वाभाविक क्रिया के माध्यम से कोई भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकता है। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस अध्ययन सत्र में हम आनापानस्मृति के इन पहले 6 बुनियादी चरणों पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे: गणना, अनुगम, स्थान, उपलक्षण, विवर्तन और परिशुद्धि। भाग 1, आधार, चरण 1 से 3। शुरुआत करते हैं बिल्कुल पहले चरण से, जिसे गणना कहा जाता है। यहाँ करना क्या है? केवल अपनी श्वास को गिनना है। क्योंकि मन स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल होता है, इसलिए शुरुआत करने वालों के लिए एक 7 दिन का रूटीन या एक सरल दिनचर्या बनाई जा सकती है। जैसे हर सुबह केवल 5 मिनट बैठकर श्वास को 1 से 10 तक गिनने का अभ्यास किया जाए। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये छोटी सी शुरुआत मन की एकाग्रता को अद्भुत रूप से बढ़ाती है और आने वाले चरणों के लिए एक बेहद मजबूत नींव तैयार कर देती है। अब देखिए, भौतिक स्तर पर श्वास की ये गिनती एक एंकर या लंगर की तरह काम करती है, जो मन को भटकने से रोकती है। लेकिन मानसिक स्तर पर ये एक बहुत गहरे प्राचीन सत्य के द्वार खोल रही है, और वो है अनित्य की समझ। हर आती और जाती सांस हमें खामोशी से ये सिखा रही है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अनित्य को समझना असल में बहुत सरल है। बस आसमान में गुजरने वाले बादलों की कल्पना करें। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारी श्वास भी बिल्कुल उन बादलों की तरह ही तो हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। जब हम श्वास गिनते हैं तो शारीरिक रूप से इसी अस्थायित्व का अनुभव होता है। और दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन काल की यह समझ ही आधुनिक माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा रहस्य है। अब एक बात तो तय है, चाहे कार्यालय के व्यस्त कार्यों के बीच हों या सुबह के ध्यान सत्र में, मन तो भटकेगा ही। और जब ऐसा हो तो खुद पर बिल्कुल क्रोधित नहीं होना है। बस स्वीकार करें कि विचार भटका है, यह याद रखें कि वह अस्थायी है, और बड़े ही प्यार से ध्यान को वापस गिनती पर ले आएं। वैसे ध्यान सत्र शुरू करने से पहले खुद को केंद्रित करने के लिए एक छोटी सी तकनीक बहुत काम आती है। बस फर्श पर अपने पैरों के स्पर्श को महसूस करें। यह एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। जब मन गिनती के साथ थोड़ा स्थिर होने लगे, तब हम दूसरे चरण यानी अनुगम की ओर बढ़ते हैं। अब श्वास को गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उस गिनती को जाने दें। जैसे एक शांत नदी लगातार बहती है, बिल्कुल वैसे ही श्वास की निरंतरता को बिना किसी रुकावट के देखना है। सांस के भीतर जाने और बाहर आने की इस पूरी यात्रा का चुपचाप साक्षी बनना ही अनुगम कहलाता है। इस चरण में एक बहुत गहरा और सुंदर विरोधाभास छिपा है। बाईं ओर हम श्वास को लगातार देख रहे हैं, जो एक बहुत ही शांत शारीरिक क्रिया है। लेकिन दाईं ओर मूल श्लोक एक गहरी मानसिक अंतर्दृष्टि देता है। सर्वधर्माः दुःखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब हम बाहरी सांसारिक घटनाओं के पीछे अंधी दौड़ लगाते हैं तो अंततः दुख या असंतोष ही हाथ लगता है। श्वास का ये शांत ठहराव हमें उस अंधी दौड़ से बाहर निकाल लाता है। और इसी के साथ हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं, स्थान यानी फिक्सिंग। यहाँ श्वास का वो चौड़ा प्रवाह अब धीरे धीरे एक बिंदु पर सिमट जाता है। ये अपने ध्यान को और अधिक तीक्ष्ण और अधिक शार्प बनाने की प्रक्रिया है, जहाँ एकाग्रता बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह हो जाती है। फोकस को इस तरह से शिफ्ट करना सच में एक अद्भुत अनुभव है। कल्पना करें कि पूरा ध्यान केवल एक छोटे से बिंदु पर केंद्रित है।
नासिका के अग्रभाग या ऊपरी होंठ पर आती जाती श्वास के एकदम कोमल स्पर्श को महसूस किया जा सकता है। जैसे जैसे इस विशिष्ट स्थान पर ध्यान केंद्रित होता है, शरीर की संवेदनाएं भी बदलने लगती हैं। एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। सच कहा जाए तो यह विशेष तकनीक दोपहर के समय काम के बाहरी तनाव से निपटने के लिए एक जादुई उपाय है। बस 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इस स्पर्श पर ध्यान केंद्रित करने से खोई हुई मानसिक स्पष्टता तुरंत लौट आती है। इस गहरी शारीरिक स्थिरता के साथ एक और बहुत ही प्राचीन अवधारणा जुड़ती है, अनात्मा या नॉन सेल्फ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे श्वास अपने आप चल रही है, उसे कोई जानबूझकर चला नहीं रहा, वैसे ही ये पूरा अस्तित्व एक प्रवाह है। जब श्वास एक बिंदु पर टिक जाती है तो ये गहरा एहसास होता है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और किसी निश्चित स्व या अहंकार के बिना भी चीजें कितनी सहजता से घटित हो रही हैं। भाग 2, गहराई में उतरना, चरण 4 से 6। चौथा चरण है उपलक्षण, जिसका अर्थ है बहुत ही बारीकी से अवलोकन करना या श्वास की विशेषताओं को पहचानना। अब ध्यान केवल श्वास के स्पर्श पर ही नहीं बल्कि उसकी प्रकृति पर है। यहाँ एक छोटी सी टिप, एक अच्छे अभ्यास के लिए यह बहुत जरूरी है कि शरीर की मुद्रा यानी पोस्चर बिल्कुल सीधा और आरामदायक हो। जब पीठ सीधी होती है तो श्वास बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है और हम उसका बहुत सही ढंग से अवलोकन कर पाते हैं। श्वास के गुण सीधे हमारे मन को प्रभावित करते हैं। जैसा कि देखा जा सकता है, जब श्वास लंबी होती है तो शरीर में शांति का स्तर बढ़ता है। जब श्वास गहरी होती है तो भीतर एक बहुत ही गहरी स्थिरता आती है और जैसे जैसे श्वास की गति धीमी पड़ने लगती है, वैसे वैसे मन में एक अद्भुत शांति छाने लगती है। श्वास और मन के इस गहरे संबंध को आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह से मानता है। मूल स्रोत से लिया गया ये बेहद खूबसूरत संस्कृत वाक्यांश निर्वाणम शांतम बिल्कुल स्पष्ट करता है कि निर्वाण ही शांति है। उपलक्षण के इस चरण में श्वास की विशेषताओं को देखते देखते मन इतना अधिक शांत हो जाता है कि मानो वह उसी परम शांति की, उसी निर्वाण की एक छोटी सी झलक पाने लगता है। इस असीम शांति के साथ हम 5वें चरण यानी विवर्तन की ओर बढ़ते हैं। इसका अर्थ है श्वास के साथ मुड़ना या उसकी परिवर्तनशीलता को बहुत करीब से देखना। यहां आकर हमारी जागरूकता अत्यंत परिष्कृत, एकदम रिफाइंड हो जाती है। यह पल पल की सतर्कता है, जहां एक भी सेकंड के लिए ध्यान भटकता नहीं है। इसे कुछ इस तरह समझा जा सकता है जैसे कोई कुशल नर्तक संगीत की हर धुन के साथ बड़ी सहजता से अपने कदम बदलता है। ठीक उसी तरह जागरूकता अब श्वास के हर सूक्ष्म बदलाव, हर छोटी से छोटी भिन्नता के साथ बड़ी ग्रेसफुली मुड़ती है। ये अब केवल एक बिंदु पर ध्यान लगाना नहीं रह गया है, बल्कि श्वास के प्राकृतिक स्वभाव के साथ पूरी तरह से लयबद्ध हो जाना है। और इसी लय के साथ हम आज के हमारे विश्लेषण के छठे और अंतिम बुनियादी चरण पर पहुंचते हैं, परिशुद्धि। जैसा कि नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है, यह पूरी तरह से शुद्धिकरण की अवस्था है। पहले 5 चरणों के माध्यम से जो गहरी एकाग्रता और जागरूकता विकसित हुई है, वह अब अपना सबसे जादुई और महत्वपूर्ण कार्य करना शुरू करती है। होता क्या है कि जब पूर्ण जागरूकता के साथ श्वास ली जाती है तो वो केवल शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं देती, बल्कि एक पावरफुल मानसिक फिल्टर की तरह काम करती है। यह निरंतर सजगता मन से क्रोध, चिंता और बेचैनी जैसी तमाम अशुद्धियों को पूरी तरह धो डालती है और मन को एकदम निर्मल कर देती है। मंजिल, मानसिक स्पष्टता की नींव। तो आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये प्राचीन उपकरण किसी भी समय कहीं भी हमारे पास उपलब्ध हैं। चाहे कोई घर पे आराम कर रहा हो या दफ्तर में किसी बहुत ही कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा हो, केवल श्वास को स्थिर करके ही एक अशांत मन को असीम शांति और स्पष्टता के बर्तन में बदला जा सकता है। ये पूरा अभ्यास इस बात का पक्का प्रमाण है कि इस कोमल ध्यान के माध्यम से कोई भी अद्भुत मानसिक दृढ़ता हासिल कर सकता है। स्रोत सामग्री से प्राप्त इन शक्तिशाली और व्यवहारिक तकनीकों को गहराई से समझने के बाद अब केवल एक ही सवाल बाकी रह जाता है, क्या आज इस प्राचीन अभ्यास को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाएगा? क्या आज उस पहले सचेत और शांतिपूर्ण श्वास के साथ एक नई शुरुआत की जाएगी? निर्णय पूरी तरह से स्वयं ही लेना है। आइए आज ही इसका अनुभव करके देखते हैं।